रस्किन बॉन्ड के उपन्यास द रूम ऑन द रूफ की विस्तृत संक्षिप्त समीक्षा। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास है जिसे उन्होंने केवल 17 वर्ष की आयु में लिखा था। यह उपन्यास युवा अवस्था, स्वतंत्रता, पहचान की खोज और दोस्ती जैसे विषयों पर केंद्रित है। कहानी का नायक रस्टी एक 16 वर्षीय एंग्लो इंडियन लड़का है जो अपने सख्त यूरोपीय अभिभावक मिस्टर हैरिसन के नियंत्रण में रहता है, लेकिन भारतीय संस्कृति और स्वतंत्र जीवन के प्रति उसका आकर्षण उसे विद्रोह और स्वयं की खोज की ओर ले जाता है। रस्टी का बंधन और विद्रोह। रस्टी देहरादून में अपने यूरोपीय अभिभावक मिस्टर हैरिसन के साथ रहता है जो उसे भारतीय संस्कृति से दूर रखते हैं, लेकिन रस्टी भारतीय जीवन और उसकी जीवंतता की ओर आकर्षित होता है। धीरे धीरे वह सोमी, रणबीर, किशन और सूरी से दोस्ती कर लेता है जो उसे भारतीय त्योहारों और बाजारों से परिचित कराते हैं। एक दिन होली के त्योहार के दौरान रस्टी पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव करता है, लेकिन जब मिस्टर हैरिसन को यह पता चलता है तो वह रस्टी को बुरी तरह पीटते हैं। इस घटना से आहत होकर रस्टी घर छोड़कर भाग जाता है और अपनी स्वतंत्रता की खोज शुरू करता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत। भागने के बाद रस्टी सोमी के पास शरण लेता है जो उसकी मदद करता है। सोमी उसे मिस्टर कपूर से मिलवाता है जो उसे अपने बेटे किशन का ट्यूटर बनने का काम देते हैं। रस्टी अब कपूर परिवार के घर की छत पर बने एक छोटे से कमरे में रहने लगता है जो उसके लिए स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। यहाँ रहकर वह भारतीय संस्कृति को और गहराई से समझने लगता है। इस दौरान वह मीना कपूर से भी मिलता है जिनसे उसे एक मूक प्रेम हो जाता है। हालांकि मीना उससे स्नेह रखती है, लेकिन वह अपने पति के प्रति निष्ठावान है। रस्टी को अब असली जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह आर्थिक रूप से संघर्ष करता है और समझता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। एक दुखद मोड़। जब रस्टी अपनी नई जिंदगी में बसने लगता है तभी एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। मीना कपूर की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मीना की मृत्यु से रस्टी पूरी तरह टूट जाता है और मिस्टर कपूर शराब के आदी हो जाते हैं। अब कपूर परिवार पहले जैसा नहीं रहता और किशन को भी अपने पिता की उपेक्षा झेलनी पड़ती है। रस्टी, जो खुद भी भावनात्मक रूप से अस्थिर है, समझ जाता है कि उसकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। एक नई यात्रा की शुरुआत। मीना के जाने के बाद और कपूर परिवार के टूटने के कारण रस्टी को एहसास होता है कि अब उसे देहरादून छोड़ देना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वह किशन को मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की सीख देता है। दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से विदा लेते हैं, जिससे उनकी भाईचारे की भावना और गहरी हो जाती है। रस्टी अपने जमा किए हुए पैसों से एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है, नए अनुभवों, नई जगहों और शायद एक नए घर की तलाश में। द रूम ऑन द रूफ के प्रमुख विषय। रस्किन बॉन्ड का उपन्यास द रूम ऑन द रूफ केवल एक कहानी नहीं, बल्कि युवावस्था, स्वतंत्रता, पहचान और सांस्कृतिक टकराव का गहरा अध्ययन है। इसमें विभिन्न विषयों को खूबसूरती से उजागर किया गया है जो इसे एक कालजयी और सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक उपन्यास बनाते हैं। आइए इन विषयों को विस्तार से समझते हैं। आत्मखोज और पहचान। यह उपन्यास मुख्य रूप से रस्टी की यात्रा है, जिसमें वह अपनी पहचान और उद्देश्य को खोजने की कोशिश करता है। रस्टी एंग्लो इंडियन होने के कारण न पूरी तरह भारतीय है और न पूरी तरह अंग्रेज। इस वजह से उसे न तो ब्रिटिश समाज में पूरी स्वीकृति मिलती है, न ही भारतीय समाज में। शुरुआत में वह अपने अभिभावक मिस्टर हैरिसन के घर में बंधा हुआ महसूस करता है, जहां उसे यूरोपीय अनुशासन और कठोरता का पालन करना पड़ता है।
लेकिन जब वह भारतीय दोस्तों के साथ घुलने मिलने लगता है, तब वह भारतीय जीवन के रंग, उल्लास और आत्मीयता को महसूस करता है। उसकी छत पर बनी छोटी सी कोठरी केवल एक कमरा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मखोज का प्रतीक बन जाती है। वह समझता है कि पहचान केवल बाहरी समाज से नहीं, बल्कि भीतर से भी बनती है, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण। उपन्यास में रस्टी की स्वतंत्रता की इच्छा और समाज के कठोर नियमों के बीच संघर्ष साफ दिखाई देता है। रस्टी का अभिभावक मिस्टर हैरिसन उसे यूरोपीय संस्कृति के कठोर अनुशासन में रखना चाहता है। वह रस्टी को भारतीय जीवन शैली से दूर रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि भारतीय लोग असभ्य हैं। लेकिन रस्टी को भारतीय जीवन की सहजता और आत्मीयता आकर्षित करती है, और वह उन नियमों को तोड़कर अपने जीवन की राह खुद चुनता है। जब वह होली खेलता है और मिस्टर हैरिसन उसे पीटते हैं, तब वह पहली बार पूरी तरह विद्रोह करता है और घर छोड़कर भाग जाता है। यह उसकी यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें वह एक कठोर संरक्षित जीवन से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया को अपनाता है। दोस्ती और मानवीय संबंध। रस्टी की यात्रा में दोस्ती और भावनात्मक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब रस्टी अकेला और खोया हुआ महसूस करता है, तब सोमी, रणबीर, किशन और सूरी जैसे दोस्त उसका सहारा बनते हैं। ये दोस्त उसके लिए एक नया परिवार बन जाते हैं, जो उसे प्रेम, अपनापन और समर्थन देते हैं। मिस्टर कपूर और मीना कपूर के साथ भी उसका संबंध बहुत खास होता है। मिस्टर कपूर उसे पिता जैसी छत्रछाया देते हैं, लेकिन मीना कपूर के लिए उसकी भावनाएं किशोर प्रेम और स्नेह का मिश्रण होती हैं। मीना की मृदुता और स्नेह उसे पहली बार किसी महिला से वास्तविक लगाव का अनुभव कराते हैं। जब मीना की मृत्यु हो जाती है, तब रस्टी को यह एहसास होता है कि हर रिश्ता हमेशा नहीं टिकता, और जीवन में आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। भारतीय संस्कृति बनाम पश्चिमी संस्कृति। उपन्यास में भारतीय और यूरोपीय संस्कृति के बीच अंतर और टकराव को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। रस्टी ब्रिटिश संस्कृति में पला बढ़ा है, जहां अनुशासन, ठहराव और नियंत्रण को महत्व दिया जाता है। लेकिन जब वह भारतीय दोस्तों से मिलता है, तो उसे यहाँ की संस्कृति अधिक जीवंत, प्रेमपूर्ण और आनंदमयी लगती है। मिस्टर हैरिसन भारतीय जीवन को नीचा समझते हैं, लेकिन रस्टी अनुभव करता है कि भारतीय संस्कृति अधिक मानवीय और गर्मजोशी से भरी हुई है। होली का त्योहार और भारतीय बाजारों की चहल पहल रस्टी को एक नया संसार दिखाते हैं, जो उसके लिए रोमांचकारी और नया होता है। हालांकि बाद में उसे यह भी समझ में आता है कि हर समाज में अपनी समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी, संघर्ष और टूटते परिवार। प्रेम और वियोग। उपन्यास में प्रेम की कई भावनात्मक परतें देखने को मिलती हैं। रस्टी का मीना कपूर के प्रति मौन प्रेम किशोरावस्था की पहली मोहब्बत का प्रतीक है। मीना उसे स्नेह और अपनापन देती है, जो उसे अपने कठोर जीवन में कभी नहीं मिला। हालांकि मीना और रस्टी के बीच कोई प्रत्यक्ष प्रेम संबंध नहीं बनता, क्योंकि मीना अपने पति के प्रति निष्ठावान है। मीना की अचानक मृत्यु रस्टी के लिए बहुत बड़ा आघात होती है। यह घटना उसे यह सिखाती है कि जीवन अप्रत्याशित है और हर प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वह अंत में एक नया सफर शुरू करता है, यह जानते हुए कि प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि अनुभव करने में भी है। जीवन का यथार्थ और परिपक्वता। रस्टी की यात्रा केवल रोमांच और आनंद की नहीं, बल्कि संघर्ष और यथार्थ को समझने की भी है। शुरुआत में वह स्वतंत्रता को एक रोमांचक साहसिक यात्रा समझता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वह यह सीखता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। मीना की मृत्यु, मिस्टर कपूर का शराबी बन जाना और किशन का अकेला पड़ जाना,
ये सभी घटनाएं उसे जीवन के गहरे यथार्थ से परिचित कराती हैं। वह समझता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर खुशी हमेशा नहीं रहती, और जीवन को अपनाने के लिए अकेले भी खड़ा होना पड़ता है। निष्कर्ष। द रूम ऑन द रूफ एक गहरा, संवेदनशील और आत्मकथात्मक उपन्यास है जो किशोर मन की उलझनों, स्वतंत्रता की इच्छा और पहचान की खोज को दर्शाता है। रस्किन बॉन्ड की सरल लेकिन प्रभावशाली लेखन शैली इस उपन्यास को एक कालजयी क्लासिक बनाती है। रस्टी की यात्रा सिर्फ अपने अभिभावक से भागने की नहीं, बल्कि जीवन को अपनाने और उसकी अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की कहानी है।